रामचंद्र की मोर मुक्त वंशी वाले की। किस प्रकार से अपना समय बिताना चाहिए इस विषय में कहा जाता है। शरीर के द्वारा 5 साधन बताए हैं भगवान ने गीता 17वें अध्याय के 14 के श्लोक में। शारीरिक तप के नाम से देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शोच मार्जो ब्रह्मचर्य हिंसा से शारीरंग तप उच्यते। देवता और द्विज माने ब्राह्मण, गुरु माने जो अपने से किसी प्रकार से बड़े हो, माता पिता आचार्य पद में बड़े हों या अवस्था में बड़े हों, गुणों में और जाति में किसी भी प्रकार से हमारे से जो श्रेष्ठ हुए बड़े हुए तो वे एक गुरु के तुल्य हैं। देवता ब्राह्मण और बड़े ज्ञानवान इन सबका पूजन करना माना इनका सबका सत्कार करना, आदर करना, सेवा करना पूजन के ही अंतर्गत है। एक बात। दूसरी बात है पवित्रता। तो यहाँ बाहर की पवित्रता, भीतर की नहीं। भीतर की पवित्रता की जो बात है वो अंतःकरण की शुद्धि की वहां मानसिक तप के साथ में कही। इसलिए यह बाहर की पवित्रता, शरीर की पवित्रता है, शरीर संबंधी तप की बात है। शरीर की जो पवित्रता है उसके 2 भेद हैं, शोचाचार और सदाचार। शोचाचार का मतलब है कि सबके साथ में उत्तम। शोचाचार का मतलब है कि सब प्रकार से अपने शरीर को शुद्ध रखना, जैसे जल मृतिका से शरीर की शुद्धि और भोजन की शुद्धि। भोजन की शुद्धि 3 प्रकार से होती है। न्याय युक्त अर्थ की कमाई से थी अर्थ की शुद्धि, और उस अर्थ से थी जो सात्विक पदार्थ खरीदे जावे खाने के जो वो पदार्थ की शुद्धि, और फिर बने शुद्धता पूर्वक बनाए जावे तो सोच के द्वारा शुद्धि। तो ये सभी एक प्रकार से थी शोचाचार है। अपने शरीर को साफ रखना, घर को साफ रखना, शुद्ध रखना, ये सब बाहर की पवित्रता है। इसका नाम शोचाचार है। और सदाचार उसका नाम है कि सबके साथ में उत्तम व्यवहार करना, सबके साथ के बीच के वहां उत्तम व्यवहार करना, ये सदाचार, उत्तम आचरण, ये होता है स्वार्थ के त्याग से। और आर्जो का मतलब है सरलता। जैसे अपने भीतर का जो भाव है ऐसा ही बाहर का व्यवहार है। भीतर का भाव एक और बाहर का एक, ऐसी बात भी नहीं। और व्यवहार के बीच के वहां बांकापन भी नहीं। व्यवहार के वहां विनय हुए, तो विनय जो है वो सरलता कोई भाव है। तो पहली तो बात यह हुई कि बड़ों का एक प्रकार से सत्कार और सेवा करना, पूजन करना। दूसरी बात हुई कि बाहर की पवित्रता जिसका नाम है शोचाचार और सदाचार। तीसरी बात हुई कि सरलता माने विनय का जो भाव है, बाहर भीतर की एकता, जैसा भीतर का भाव तैसा ही बाहर का भाव, कोई ऐंठ न हुए। चौथी बात है ब्रह्मचर्य का पालन। और 5वीं बात है अहिंसा, किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना। तो ये 5 जो चीज है ये शरीर संबंधी तप है। ये शरीर को, इसको धर्म भी आप कह सकते। तो ये हमारे शरीर का धर्म है। माने शरीर जो है इस 5 काम में लगाना चाहिए। शरीर से ये 5 काम करना चाहिए। बड़ों का जो है सो सत्कार, पूजा इत्यादि, और बाहर की शुद्धि जो है सो पवित्रता, व्यवहार भी सबसे बहुत उत्तम दर्जे का करना,
और बाहर की शुद्धि और भोजन की शुद्धि, ये सब है अपना शौच है। और इसी प्रकार से थी जो विनय युक्त सरलता पूर्वक सबके साथ में व्यवहार करना। चौथी बात है ब्रह्मचर्य को पालन। तो ब्रह्मचर्य के पालन से मतलब है कि पुरुष जो है उसके लिए तो ये कि स्त्री से परहेज रख लो, ऐसा योग रख लो। स्त्री को करता है कि पुरुषों से ऐसा योग रखे। यानी जैसे कोई स्त्री है तो उसको आंख से देखे नहीं और मन से चिंतन नहीं करे, शरीर से स्पर्श नहीं करे, अश्लील बातें कानों से सुने नहीं, वाणी से अश्लील बात कहे नहीं, एकांत में स्त्री के साथ में वास नहीं करे और सहवास नहीं करे, भोग विलास नहीं करे और हंसी मजाक नहीं करे। तो ये सब जो है सो 8 प्रकार का मिथुन है। इनसे जो रहित जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन है। तो किसी भी प्रकार से थी आपने मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार से थी उसमें दोष नहीं आने पावे, वही वास्तु के बीच के मां उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य का पालन है। भाव यह है कि जिससे शरीर के भीतर के बीच में काम की जागृति न हो और जिस पदार्थों के सेवन से ब्रह्मचर्य व्रत के मां कमी आती हो, कुछ पदार्थों का सेवन नहीं करे, न कोई पदार्थों का सेवन करे, खाने पीने का न श्रृंगार करे, श्रृंगार शौकीन आई ऐस आराम, इन सब का ही त्याग हो जाता है ब्रह्मचर्य के पालन के बीच के मां। क्योंकि पुष्पा की माला, चंदन वगैरह इनके लगाने से भी काम चेतन होता है और माने मेवा मिष्ठान आदि खाने से भी चेतन होता है, बगीचा में सैर करने से, और हर एक प्रकार के जो पदार्थ है कि जिससे शरीर में काम दीपन हुए उन पदार्थों का सेवन न करना, ये ब्रह्मचर्य का पालन है। इसी प्रकार से थी अहिंसा, माने किसी प्राणी की किंचित मात्र कभी हिंसा नहीं करनी, किसी माने जीव की किंचित मात्र भी और कभी किसी निमित्त को लेकर के भी हिंसा नहीं करना, सर्वथा हिंसा का त्याग करना, उसका नाम है सो अहिंसा है। सब देश में, सब काल में, सब समय में हिंसा नहीं करना और किसी निमित्त को लेकर के भी हिंसा नहीं करना, छोटे प्राणी की भी हिंसा नहीं करना, थोड़ी हिंसा भी नहीं करे, मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार से किंचित मात्र भी किसी की हिंसा न की जावे, तो ये अहिंसा है। तो ये 5 जो है ये शरीर संबंधी तप है, यानी शरीर से संबंध रखते हैं, इस वास्ते इसका नाम शारीरिक तप है। तो इससे क्या होता है कि शरीर से किए हुए जितने जो पाप है वे भस्म हो जाते हैं और अंतःकरण की शुद्धि के बीच के वहां भी ये बाहर की शुद्धि सहायक है। बाहर का जो उत्पन्न व्यवहार है उसका भीतर में असर पड़ता है। जैसे कहा कि हार शुद्ध सत्व शुद्धि, भोजन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होती है और निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है और शरीर और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ क्रिया की जाती है और निष्काम भाव से करने से परमात्मा की प्राप्ति का वो पात्र हो जाता है। तो ये बहुत ही उत्तम चीज है। तो अपने शरीर से थी उत्तम से उत्तम जो काम है ये करना चाहिए, जिसको हम लोग उत्तम से उत्तम समझें ऐसी हमारे शरीर के द्वारा क्रिया करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से थी 5 बात वाणी के विषय में। वाणी जो है वो किस प्रकार की बोलनी चाहिए, वो वांग में जो तप है, वाणी संबंधी जो तप है, उसमें ये बात कही है गीता की इस 14वें अध्याय के 15 के श्लोक में, अनुद्वेग करं वाक्यम सत्यं प्रिय हितं चयत स्वाध्याय व्यसनं सैव वांग्मयं तपुच्यते। इसमें ये 5 बात बताई कि ऐसा वचन बोलना चाहिए जिससे किसी को उद्वेग न हो। तो अनुद्वेग करं वाक्यम, और वह वचन कैसा होना चाहिए कि सत्य होना चाहिए और प्रिय होना चाहिए और हित का होना चाहिए। तो 4 बात तो ये हुई वाणी के साथ संबंध रखने वाली। और 5वीं बात यह है कि भक्ति ज्ञान वैराग सदाचार विषय जो शास्त्र है
उन शास्त्रों का जो है सो अनुशीलन करना, उनका जो अभ्यास करना, उसके अर्थ और भाव को समझ कर करके और उसका एक प्रकार से अभ्यास करना, स्वाध्याय करना, वाणी के द्वारा उन शास्त्रों उनको पढ़ना, बांटना, तो ये स्वाध्याय है। तो ये 5 बात कही। तो वचन ऐसा बोलना चाहिए कि जिसमें किंचित मात्र भी किसी को उद्वेग न हो, किसी को भी। और सत्य बोलना चाहिए। सत्य किसका नाम है? जो बात जैसी सुनी, जैसी देखी, जैसी समझी, उतनी की उतनी उसी रूप के बीच के वहां कहना, न बढ़ा करके कहना, न घटा करके कहना, यानी अधिक भी नहीं कहे, कम भी नहीं कहे, और मन में कपट भी नहीं रखे, और चतुराई से भी नहीं बोले। तो ऐसा जो वचन है वो सत्य वचन है। सत्य बोलने वाला जो पुरुष है उसमें जो काम है, क्रोध है, लोभ है, इनका स्वाभाविक त्याग हो जाता है। इसलिए इनके त्याग की अलग बात विशेष रूप से नहीं कही। कैसे हो जाता है कि आदमी जब क्रोध करता है तो क्रोध करने के समय के बीच के वहां वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता। वो किसी को कहता है 3 दफे, तो फिर क्रोध बात कह देता है कि तुम्हारे को 20 दफे कहा, 50 दफे कहा, तुम ध्यान नहीं दिया। 20 से 50 दफे कहा नहीं तो बेग मार कह देता है, तो उसको क्रोध छोड़ना ही पड़ता है। और वो किसी की निंदा स्तुति भी फिर नहीं करता, क्योंकि निंदा के वहां अधिक निंदा की जाती है, स्तुति में अधिक स्तुति की जाती है। तो इसलिए निंदा स्तुति भी छोड़ देता है। और लोभ के वशीभूत हुआ पुरुष लोभ में आकर के झूठ कपट करता है, तो इससे उसकी वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। और कामी जो व्यभिचारी पुरुष है तो वो तो झूठ बोलता ही है। तो इसलिए समझना चाहिए कि सत्य का नियम पालन करने से भी ये सब दोष भी उससे हट जाते। तो सत्य की बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई है कि सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साथ है ताके हृदय आप। सत्य होकर के भी वचन प्रिय होने चाहिए। मनु जी कहते हैं कि सत्यंग बुरियात प्रियंग बुरियात, न बुरियात सत्य में प्रियम, अनितंग न प्रियंग बुरियात, देश धर्म सनातन। कि सत्य वचन बोलना चाहिए और प्रिय वचन बोलना चाहिए। अप्रिय हो और सत्य हो तो ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। और मिथ्या हो और प्यारा हो तो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। ये सनातन धर्म है, ये मनु जी ने कहा है। एक इस पर छोटी सी कहानी है। एक पंडित था, उसका जो लड़का है वो बड़ा बदमाश था। उसमें सारे अवगुण थे, झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, व्यभिचार, जुआ खेलना, मांस खाना, मदरा पीना, जितनी बुराई सब उसके में थी। तो उसका पिता मरने लगा तो रोने लगा। लड़के ने पूछा, आप क्यों रोते हो? कि तुझको देख के रोता हूँ कि तेरे में कितने अवगुण है जिसकी कोई सीमा नहीं, तो तेरा कैसे सुधार होगा? बोला, पिताजी आपका कहना बहुत ठीक है, किंतु मैं अपने स्वभाव के लिए लाचार हूँ, मेरे से ये बात छूटती नहीं। विचार के द्वारा मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, किंतु मेरे बस की बात नहीं है। आप कोई एक बात मुझको फरमा दो तो उसका मैं किसी भी प्रकार से त्याग कर दूंगा। तो बोले, तुम आज से सत्य वचन बोलो। बोले, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ सत्य बोलूंगा, चाहे जो भी कुछ हो। तो उसने सत्य बोलना आरंभ कर दिया। पिताजी सो मर गए। पिताजी के मरने के बाद उसमें जो दुर्गुण तो थे ही। एक दिन की बात है कि वे कलाड़ के यहाँ से आ रहे थे। किसी सज्जन ने पूछा, क्यों जी आप कहाँ गए थे? बोले, मैं कलाड़ के यहाँ गया था। बोले, क्यों? कि मैं मदरा पीने की। अरे राम राम राम, मेरे को मदरा पीता है? बोले, हाँ।
बोले कब से? बोले पिताजी के थकाई। ये बात तो कोई भी नहीं जानता था कि तो ऐसा करता है। तुम्हारी बुराई तो हमने सुनी थी, पर ये यहाँ तक नहीं सुनी कि पंडित का लड़का हो कि मदरा पीता है। छी छी छी, ये तो बड़ा छोटा काम। थोड़ा दिन के बाद एक दिन कोई बेसा के यहाँ से आ रहा है। बोले किसी रास्ते में किसी ने पूछा कहाँ गए थे? बोले बेसा गया। अरे राम राम, तुम बेसा के यहाँ जाता है? ये तो तुम्हारा बड़ा बुरा है व्यवहार है। कब से? बोले पिताजी का थका से। अब प्रचार है शहर के बीच के, ये मदरा पीता है, बेसा के यहाँ जाता है, तो लोगों ने कहा भी इसको अपने दुकान पर मत आने दो, घर पर मत आने दो, लड़कों की संगत मत करने दो। तो इस प्रकार से थी, कंट्रोल होने लगा। ऐसे ही एक दिन कसाई के यहाँ से आ रहा है। बोले कहाँ गया था? बोले कसाई के यहाँ। बोले वहां क्यों गया था? बोले मांस खाने गया। बोले तो मांस भी खाता है? बड़ी गड़बड़ बात है। तो इसका और प्रचार हुआ। एक दिन जुआ खेल कर आता। बोले कहाँ गए? तो बोले जुआ खेलने लिए। कौन कौन जुआरी थे? बोले ये। बहुत ही खोटी बात है। तो बहुत से ऐब हो जाने के कारण से थी, और सब लोग उसे घृणा करने लगे, और उसको कोई भी अपने दुकान पर या घर पर या पास में नहीं आने देते। अपने बच्चों के पास में, स्कूल के वहां भी उसको जाना बंद कर दिया। और उसको न तो उधारा मिले न मांगा मिले। इतनी मुश्किल होगी कि एक प्रकार से उसका जीवन निर्वाह होना कठिन हो गया। उससे अब क्या उपाय करूं? फिर अब चोरी करो। तो एक राजा के यहाँ चोरी करने के वास्ते हो गए। रास्ते के बीच के वहां पहरेदार थे। उन्होंने पूछा चौकीदारों ने, कहाँ जाता है? कौन है? बोले चोर है। बोले कहाँ जाते हो? कि राजा साहब के महल में। बोले रात के समय में? क्यों? बोले चोरी करने। पहरेदारों ने सोचा कि चोर जो आता है तो इस रूप में नहीं आता है, ये तो मजाक करता है, कोई राजा का दोस्त है। इस प्रकार से कोई थोड़ा जाता है चोरी करने आदमी। वो चला गया। आगे जाकर देखे तो राजा और रानी सुते हुए थे, और उनका जो चंद्रहार है कोई 9 लाख रुपयों का, वो वहां हीरो का एक रकम से मानी का हार टंगा हुआ था, उसको लेकर के जेब में डाल दिया और वापिस आया। फिर पहरेदारों ने पूछा कि कौन है? बोले चोर है। बोले कहाँ गए थे? बोले राजा साहब के यहाँ। क्या किया? बोले चोरी किया। किसकी? बोले चंद्रहार की। तो एक प्रकार से मजाक समझा, अपने घर पर चला गया। प्रातःकाल राजा उठे, रानी उठी। बोले चंद्रहार यहाँ खुदी का टंगा था, लग रहा है, क्या बात है? पहरेदारों को बुलाया, कोई रात में कोई आदमी आया था? बोले साहब एक आदमी आया था। तो आदि हम सारी बात बतला दी। राजा बोले मूर्खो, इस प्रकार से उसको जाने क्यों दिया? बोले महाराज हम तो कोई आपका मित्र समझा, रात के समय में आपके महल में समझो कि एक निध रख जाता है, हम क्या समझे कोई चोर ऐसा आता है। राजा ने सोचा कि जो इतना सच्चा आदमी है तो अभी झूठ नहीं बोलेगा। शहर के सब आदमियों को निमंत्रण दिया, और राजा स्वयं डोडी पर बैठ करके और एक एक आदमी जो निकलता है उसको पूछते हैं, भाई तुम्हारा क्या काम है? कोई कहता है मैं व्यापार करता हूँ, कोई कहता है दलाली करता हूँ, कोई कछु कहने लगा। और वो जब आया उसको पूछा कि तुम ऐसो आजकल क्या करते हो? बोले आजकल चोरी करता हूँ। बोले इधर में किसके किया? बोले आपके यहाँ किया। किस चीज की? बोले चंद्रहार की। तो बोले तुम इस प्रकार से सच नहीं बोलता है, चोरी करता है, वो चोरी कैसे हजम होगी? बोले हो चाहे मत, मैं प्रतिज्ञा कर चुका क्या पिता के सामने कि सत्य बोलूंगा। तो चोरी तुमको क्यों करनी पड़ी? कि शहर में मेरा कोई विश्वास नहीं करता, तो न तो मांगा मिलता है न उधारा मिलता है, तो क्या करूं? राजा ने कहा अच्छा चंद्रहार लाओ, तो ला दिया। तो बोले मैं तुम्हारे को अपने यहाँ काम पर रख लूं तो एक प्रकार से तुम करोगे? बोले जरूर करूंगा। तो तुमने ये प्रतिज्ञा क्यों की? तो उन्हें सब बात बतला दी। और तुम्हारे में क्या क्या ऐब है? बोले ये सब ऐब है। तो जब तुम हमारे यहाँ नौकरी करोगे तो भैया सब ऐब तो तुमको छोड़ने पड़ेंगे। उसने देखा कि भाई
निर्वाह होना ही मुश्किल हो गया तो छोड़ देंगे। बोले हम छोड़ देंगे, आज तो नहीं करेंगे। तो राजा ने विश्वास कर लिया, उसको हाकिम बना दिया। अब हाकिम बना दिया तो शहर के जो लोग हैं तो ये सब एक प्रकार से उससे प्रेम करने लगे और मिलने लगे। तो सबको ये मालूम हो गया कि इसमें ऐसे ऐसे अवगुण थे, किंतु इन्होंने अब उन सबका त्याग कर दिया। तो दिखलाना यह है कि सत्य के प्रभाव से थी उनमें जो जितनी बुराइयां थी वो सब दूर हो। तो सत्य बहुत बढ़िया चीज है। तो अनुद्वेग करंग वाक्यम सत्यं प्रिय हितं से स्वाध्यायाभ्यसनं से वांग्मयं तप उच्यते। तो वाणी संबंधित सबके में 5 बात की। एक तो ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए कि किसी को उद्वेग हो, दुख हुए, क्रोध हुए, दूसरे की आत्मा के बीच के में अपने वचनों से, तो ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। और सत्य वचन बोलना चाहिए, प्रिय माने सत्य भी हो और प्रिय वचन भी हो। तो सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। यदि सत्य और प्रिय नहीं हो तो, और प्रिय और सत्य नहीं हो तो बोले मौन रहना चाहिए, यानी मित भाषी बनना चाहिए, थोड़ा बोलना चाहिए। बोलना वो सत्य बोलना, और कैसा बोलना चाहिए कि हित की बात करनी चाहिए, जिसे दूसरों का हित हो, नहीं तो मौन ही रहना। बोलने से क्या लाभ? तो फिर क्या करना चाहिए? मौन रहना चाहिए। और 5वीं बात है स्वाध्याय करना चाहिए, माने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उसके वहां प्रवेश होकर के और उससे अर्थ और भाव को समझ करके अपना अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से अपने समय को बिताना चाहिए। तो इस प्रकार से समय को बिताने से उसका समय आगे जाकर बहुत सार्थक हो जाता है। इसी प्रकार से थी मन संबंधित तब के विषय में भी 5 बात कही है। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौन मातम निग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते। ये मन संबंधी तप है, यानी मानसिक तप है। ये मन का एक प्रकार से चाहे धर्म को तप के नाम से धर्म की व्याख्या की है। तो मन प्रसाद है, हर वक्त चित्त को प्रसन्न रखना चाहिए। तो किस बात को लेकर के हर वक्त चित्त को हम प्रसन्न रखें कि परमात्मा की हमारे पर बड़ी भारी दया है और भगवान हमारे से खूब प्रेम करते हैं। तो भगवान के समझो स्वरूप को याद करके, गुणों याद करके, प्रभाव को याद करके हर वक्त चित्त ने सो प्रसन्न रखना चाहिए। दूसरी बात सौम्य भाव। सौम्य भाव माने अपने जैसे चंद्रमा सौम्य है तो अपने में ठंडापन, मिजाज जो है सो बहुत ही शांति युक्त शीतल मिजाज रखना चाहिए। मौनम माने मन का मौन यह है कि मन का 2 भी रहता है कि एक तो संकल्प विकल्प से रहित तो है तो मन को मौन है। दूसरा यह है कि मननशीलता, जो परमात्मा के स्वरूप को मनन करते रहना, परमात्मा को ध्यान करना, यह सो मौन है। और आत्म निग्रह, आत्मा मन अंतःकरण, मन और बुद्धि है, इनको अपने काबू में करना। और भाव की अच्छी प्रकार से पवित्रता, अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण के मां जितने हमारे जो दोष हैं उन सब दोषों से रहित होना। अंतःकरण के वहां अनेक प्रकार के दोष भरे हुए हैं, तो अंतःकरण को एकदम शुद्ध बनाना। तो ये जो 5 जो है ये एक प्रकार से थी, ये मानसिक तप है। जो 5 प्रकार का बतलाया गया, मानसिक तप के भी ये 5 भेद हैं। तो वाणी संबंधी तप पहले बतलाया था, और उसके पहले शरीर संबंधी तप। तो शरीर संबंधी तप के भी 5 भेद हैं, और वाणी संबंधी तप के भी 5 भेद हैं, और मन संबंधी तप के भी 5 भेद हैं। ये सब मिलाकर के 15 प्रकार है। तो इस प्रकार से मन और वाणी और शरीर का तप करने से थी सब दोषों का नाश होकर के और आत्मा पवित्र हो जाती है,
और परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो योग हो जाता है। इसलिए हम लोगों को अपना सारा समय जो है शरीर, वाणी और मन के शुद्ध करने के लिए 15 प्रकार के तप करने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। नारायण 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 आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। भाव के विषय में कहा जाता है संसार के में जो भाव है वही प्रधान बात है। यदि कहो कि भाव कैसे बढ़े, तो श्रद्धा होने से भाव बढ़ता है, और श्रद्धा वही खुद भाव है। भाव जो है वो व्यापक चीज है। भाव अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। भाव का ही दूसरा नाम भावना है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। अयोध्या कांड का विषय है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर के वहां जब पहुंचे धनुष यज्ञ में, तो लोगों ने भगवान का दर्शन किया। उस समय में जिस पुरुष की जैसी भावना थी, भगवान उनको वैसे ही दिखने लगी। और यही बात भागवत में आती है। 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में वहां भी भगवान श्री कृष्ण जी धनुष यज्ञ में गए हैं कंस के यहाँ। तो वहां भी स्त्रियों ने, पुरुषों ने भगवान के दर्शन किए। तो ठीक यही भाव है, जिनका जैसा भाव था वैसे रूप में भगवान दिखने लगे। तो भाव ही प्रधान है, उसी के अनुसार उनको लाभ होता है। यही भाव गीता में बतलाया है। नास्ति बुद्धि युक्तश्च